ऐसे करके ऐसे करके इधर करके ठीक सेंटर के ओट के सेंटर में इसे रखना है और नमस्कार फ्रेंड, मेरा इससे का पहले YouTube चैनल खो गया, वो वापस आ ही नहीं रहा है। मतलब ये कि मेरी मोबाइल हेरा चोरी हो गई और मुझे अपने उस YouTube चैनल का पासवर्ड नंबर याद ही नहीं था, इसीलिए वो चैनल मेरा वापस नहीं आ रहा है। कोशिश कर रहा हूँ, आ जाएगा तो ठीक ही है, नहीं आया तो यही सोचकर एक नया चैनल मैं बना रहा हूँ कि पता नहीं आएगा तो मैं इसे चालू कर दूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे आप इस चैनल को भी उतना ही प्यार दुलार दें जितना आपने मेरे पहले चैनल को दिया था। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मैं आपको संगीत शिक्षा यानी कि बांसुरी बजाना बिल्कुल उसी तरह सिखाऊंगा जिस तरह किसी गुरुकुल में सिखाया जाता है या किसी संस्था में सिखाया जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल सिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो ये ज़रूरी है कि जो भी आप काम करते हैं उससे पूर्णता से करें और उसके हर पहलू को ध्यान में दें, तभी वो काम ज़्यादा अच्छा होता है और वो उस काम को करने में मन लगता है। अब आपको बांसुरी बजाना है तो पहले अपने वाद्य के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, बांसुरी बांस की भी होती है, फाइबर की भी होती है, हर चीज़ की होती है, लेकिन सबसे अच्छी ट्यूनिंग, सबसे अच्छा आवाज़ बांस के बांसुरी की होती है। अब बांसुरी में देखिए, ये है ब्लोइंग होल जहाँ से फूंका जाता है और ये है एकदम ये ट्यूनिंग होल है। ये ट्यूनिंग होल पहले नहीं बनता था लेकिन अब बनने लगा है। बहुत पहले ट्यूनिंग होल नहीं बनाया जाता था, लेकिन ट्यूनिंग होल से लाभ ये है कि आप इसमें मन सप्तक का म भी बजा सकते हैं। इस पर तो मैं बाद में बताऊंगा। और ये है 6 होल, 1 2 3 4 5 6। बांसुरी कई स्केल की होती है, जैसे ए हुई, ए बेस, ए शार्प बेस, या फिर ए मिडिल, ए शार्प मिडिल, इसी तरह बी, फिर सी बेस, सी मिडिल, फिर डी बेस, डी मिडिल, डी शार्प, फिर ई बेस, ई मिडिल, जी। इस तरह बांसुरियाँ होती हैं जो स्केल होता है उनका। बांसुरी सीखने के लिए अगर आप बांसुरी की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे अच्छी सी मिडिल फ्लूट रहेगी आपके लिए। तो अगर आपके पास सी मिडिल फ्लूट है तो उससे शुरुआत करिए, नहीं है दूसरी है तो उससे भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आपको अगर बहुत सुंदर, सुरीली, प्रोफेशनल और सस्ती बांसुरियाँ चाहिए तो मैं बांसुरी बनाता भी हूँ और बाहर भेजता भी हूँ, तो आप मुझसे बांसुरी लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो अब आपको कैसे बैठना है पहले ये जानना ज़रूरी है। तो बांसुरी बजाने के लिए सबसे पहले बैठकी पर ध्यान देना है। आप उस आसन में बैठें जिसमें आप देर तक बैठकर आराम से बिना थके बांसुरी वादन कर सकते हो। अगर नीचे नहीं बैठ सकते किसी वजह से तो आप स्टूल पर या चौकी वगैरह पर बैठ सकते हैं
पैर नीचे लटका कर। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि आपका रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। देखिए, मैं बांसुरी वादक के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ और एक प्राकृतिक चिकित्सक, योगाचार्य और डाइटिशियन भी हूँ। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सीधा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीधे नहीं बैठेंगे तो सही रूप से फेफड़ा पूरा अपना काम सही नहीं करेगा, और साथ ही साथ अगर आप झुक कर बैठेंगे तो आपका बॉडी की जो बनावट है वो ख़राब होने लगती है। यानी कि 25 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे एक सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। अगर आप अपने बॉडी के पोजीशन पर ध्यान नहीं देंगे, सीधे नहीं बैठेंगे, सीधे नहीं उठेंगे, सीधे नहीं चलेंगे, तो धीरे धीरे आपका कद कम होने लगेगा, सिकुड़ता जाता है। इसीलिए सीधे बैठना बहुत ज़रूरी है। तो बांसुरी बजाने के लिए आप जिस भी आसन में बैठ सकते हो उस आसन में बैठिए जिसमें आप देर तक बिना थके बांसुरी वादन कर सकते हो। और अगर पैर से कोई दिक्कत है, नहीं बैठ पाते हो, तब चौकी पर, स्टूल पर बैठ सकते हैं, लेकिन स्पाइनल हर हाल में बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जब आप कोई भी काम करें तो उसे पूर्णता के साथ करें और पूरी ईमानदारी से, ध्यान से करें, तो वो काम हर दृष्टिकोण से अच्छा होता है। तो अब हमें अपने बैठने का ढंग समझ लिया। अब देखिए, अब आता है नंबर बांसुरी पकड़ने का। बांसुरी कैसे पकड़ी जाती है? तो देखिए, ये बायां हाथ है ना, बायां हाथ के अंगूठे के बाद वाली पहली अंगुली आप इस होल पर रखें, दूसरी अंगुली इस होल पर, तीसरी अंगुली इस होल पर, और दाएं हाथ के अंगूठे के बाद वाली पहली अंगुली इस होल पर, दूसरी इस होल पर, तीसरी इस होल पर। ये अंगूठे का सपोर्ट हो गया और नीचे से ये अंगूठे का सपोर्ट हो गया। ये वाली अंगुली ये इस तरह रहेगी। ये ध्यान रहे कि जैसे मैंने जितनी अंगुली पर जितनी दूरी से पकड़ा ऐसे ही पकड़ना है। इसे इस तरह नहीं कर लेना है, इस तरह बिल्कुल नहीं करना है, इस तरह नहीं करना है, इस तरह नहीं पकड़ना है, नहीं तो फिर आगे चलकर आपको स्वर निकालने में कठिनाई होगी और कोमल स्वर तो बिल्कुल नहीं बजा पाएंगे। इसीलिए शुरू में ध्यान दीजिए, नहीं तो आदत बिगड़ जाएगी तो फिर नहीं सुधरेगी। ये देखिए, ये जो अंगुली का पोर्शन देख रहे हैं ना, ये यहाँ से आपको रखना है। ये और अंगुली को सीधी ऐसे नहीं रखना है, ऐसे देखिए, ये ऐसे इस तरह, ऐसे करके इस तरह नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह ये। और होल अच्छी तरह बंद रखें, क्योंकि ज़रा सा भी होल अगर खुला रहेगा, ज़रा सा जिससे इस तरह खुल गया, इस तरह खुल गया, तो फिर आवाज़ बहुत ही बेकार निकलेगी, सही नहीं बजेगी। इसलिए होल अच्छी तरह बंद रहना चाहिए। बांसुरी को बहुत टाइट भी ना पकड़े, बहुत ढीला भी ना पकड़े, आराम से पकड़े। ये है बांसुरी पकड़ने का ढंग। तो अब बांसुरी इधर से ही बजाई जाती है और इधर से ही बजाई जाती है। 80% बिगनर बांसुरी दाएं तरफ से बजाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि बाएं हाथ की पहले अंगुली इस पर इस तरह, तो ये दाएं तरफ से बजेगी। लेकिन किसी वजह से अगर आप बाएं हाथ से आपको सुविधा है बजाना इधर से, तो वही काम उलट देंगे, यानी कि इधर से बजाना होगा तो फिर हम, अगर इधर से बजाना है तो बस वही काम उलट देना है, यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे के बाद वाली पहली उंगली इस पर रखेंगे, दूसरी इस पर, इस तरह ये, तो इधर से बजेगा। तो ये रहा। अब इसके बाद आपको आता है कि बांसुरी से आवाज कैसे निकालें। देखिए, सीधी बांसुरी पर तो आवाज निकल जाती है, लेकिन मुरली पर जल्दी नहीं निकलती। तो मुरली पर आवाज निकालने के लिए कम से कम हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या महीनों लग सकते हैं। 1 महीना तो कम से कम लग सकता है। या आपके ऊपर, आप हफ्ते में भी निकाल सकते, 2-3 दिन भी आवाज निकाल सकते हैं। तो आवाज निकालने के लिए क्या करना होगा? अभी आपको ये बांसुरी है ना, इस पर देखिए, ये ओट देखिए, ये और ये इसको इस पर लगाया, ये पलट दिया, ये देखिए,
यानी कि इसको ज़रा सा ऐसे करके इधर करके इधर करके ठीक सेंटर के ओंठ के सेंटर में इसे रखना है और ओंठ को होल को बिल्कुल छोटा रखना है। देखिए अगर आप ओंठ का होल जितना छोटा रखेंगे सारी वायु इसके अंदर जाएगी और अच्छी आवाज़ निकलेगी। और अगर आप होल बड़ा बनाएंगे तो वायु इधर उधर निकल जाएगी, आधी इसके अंदर जाएगी, आधी इधर जाएगी, आधी उधर जाएगी, तो सही आवाज़ नहीं निकलेगी। तो होल जितना छोटा ये देखिए आईने के सामने करें। आईने के सामने जब आप रियाज करेंगे तो आप अपनी पोजीशन देख सकते हैं कि कहीं आपको बजाते समय कार्टून ऐसे तो नहीं लग रहे हैं। कितने आपने गायकों को देखा होगा, बांसुरी वादकों को देखा होगा, जितना ज़्यादा वो गाते हैं या बजाते उतने ज़्यादा वो तरह तरह से मुंह हिलाते हैं या ऐसा ऐसा मतलब और होने लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अगर आप आईने के सामने प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख लेंगे कि आपको जो जो दोष है उसको निकाल लेंगे। आप नीचे करके, ऊपर करके, नीचे करके, आगे करके, पीछे करके, इसको अच्छी साउंड बढ़िया सा आवाज निकालनी है। इस तरह जब ये आवाज अच्छी तरह निकल जाए तब आपको करना क्या है, अब इसके बाद आपको बांसुरी पर बजाना है सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अभी इतना ही रियाज करना है। तो अब देखिए सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा किस तरह बजता है बांसुरी पर। आपने पकड़ने का ढंग सीखा ना, इस तरह ऐसा पकड़ा था ना। तो अब ये हाथ, ये सारी तीनों उंगली ऊपर, ये अंगूठे का सपोर्ट है नीचे, ये इससे रहेगी। और जब इसे फूकेंगे तो ये बजेगा सा। क्या बजेगा? सा। सधी आवाज निकालेंगे, तेज फूक कर नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह निकालेंगे, ऐसे नहीं। अभी ये नहीं करना, ये तो ये बजा सा। तो जैसा हमने पकड़ना का जो मैंने विधि बताई थी कि बांसुरी कैसे पकड़ी जाती है, तो उसी तरह आपको पहले बांसुरी पकड़ लेना है। यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे के बाद ये पहली उंगली इस पर, दूसरी इस पर, तीसरी इस पर, ठीक है। अब दाएं हाथ के अंगूठे के बाद ये पहली उंगली इस पर, दूसरी इस पर, तीसरी इस पर, इस तरह। तो अब जब आपको सा बजाना है तो ये हटा दीजिए, उतने ऊपर, आधा इंच के लगभग ऊपर रखें, आधा इंच से ऊपर। देखिए आप जब भी उंगली उठाइएगा तो आधा इंच से ऊपर नहीं उठानी है कोई भी उंगली। तो आधा इंच के ऊपर उठाइए इसे, और देखिए ये उंगली से ये अंगूठे से सपोर्ट है, ये इस तरह है। और जब इसे फूकेंगे यहाँ लगा कर तो ये बजेगा सा। ये उंगली उठाया बजा रे, ये उठाया बजा ग, और ये सारी उंगली खोल दिया। और देखिए नीचे अंगूठे का सपोर्ट है बाएं हाथ का, ये नीचे दाएं हाथ के अंगूठे का सपोर्ट है, इधर इस उंगली का सपोर्ट है। तो ये बजेगा म, तीव्र म। और फिर जब ये सारी बंद कर देंगे तो ये बजेगा, ये खुला ये सारा बंद प, फिर ये बंद ये खुला ध, ये उंगली उठाया नी, ये उंगली उठाया सा। फिर ये सारे ग प ध नि सा बज गया। अब वापस आना है तो फिर सा नी ध प प म ग रे सा। अब देखिए तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें,
जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे।